तो ड्रैगन बॉल डाइमा का एपिसोड 9 स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू और बाकी सब यहाँ से निकल रहे होते हैं सेकेंड वर्ल्ड के लिए। बट रात बहुत हो गई थी और पेंजी को सोना था और ग्लोरिया भी बोलता है कि हमें कहीं रुक कर रेस्ट कर लेना चाहिए और सुप्रीम काय बोलते हैं कि हमें कहीं आसपास कैंप लगाना चाहिए। बट पेंजी बोलती है कि उसे एक अच्छे होटल में रुकना है और उसे नहाना भी है। बट क्योंकि गोकू ने अभी अभी तामागामी को हराया है तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गोमा की आर्मी गोकू को ढूंढ रही है और वो उनके पीछे पड़ जाएंगे। बट पेंजी एक सॉल्यूशन निकालती है कि वो गोकू को एक कैप पहना देती है और बोलती है कि अगर गोकू के बाल नहीं दिखेंगे तो उसे कोई नहीं पहचान पाएगा और ये सुन के ग्लोरियो मान जाता है। जिसके बाद ये लोग पास ही के एक होटल में जाते हैं जहाँ पर वो लोग गोकू को उसका पावर पोल छुपाने के लिए बोलते हैं और क्योंकि गोकू को इससे भी पहचान सकते हैं और आगे सुप्रीम काय बोलते हैं कि हमें इस ड्रैगन बॉल को भी छुपाना चाहिए। तो पेंजी एक बैग देती है और गोकू ड्रैगन बॉल को उसमें छुपा देता है। जिसके बाद ये लोग होटल में जाते हैं जहाँ पर दो लोग गोकू को देख रहे होते हैं जैसे कि उन्हें कुछ अजीब दिख रहा हो गोकू के अंदर। उसके बाद ग्लोरी भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है तो वो बोलता है कि हमें एक साथ एक ही कमरे में रुकना चाहिए ताकि अगर कुछ होता है तो हम उसे रोक सकेंगे। जो देखकर पेंजी बोलती है कि आखिर ग्लोरियो इतना पैसा लाता कहाँ से है। तो सुप्रीम का उससे पूछते हैं कि आखिर ग्लोरियो तो तुम्हारे डैड के लिए काम करता है ना, तो उसको पैसे तुम्हारे डैड देते होंगे। बट पेंजी बोलती है कि नहीं, उसके डैड के पास तो खुद ही पैसे नहीं है। और आगे हम गोकू को देखते हैं जो कि कैप की वजह से परेशान है और उसको सर में खुजली हो रही है तो वो उसे कैप को उतार देता है और ये देखकर सुप्रीम का और पेंजी दोनों ही उस पर गुस्सा होते हैं और उसे ज़बरदस्ती वो कैप पहना देते हैं। बट तब तक वो दो लोग गोकू को पहचान लेते हैं कि ये वही लड़का है जिसने तामागामी को हराया है और इसके बैग में जो चीज़ है वो ड्रैगन बॉल है। जिसके बाद फाइनली पेंजी नहा लेती है और उसको बहुत खुशी है कि वो नहा चुकी है। बट गोकू पर वो गुस्सा करती है कि तुम कितने गंदे हो, तुम्हें भी नहा लेना चाहिए। और पेंजी उसे इतना डांटती है कि गोकू को मजबूरी में नहाना ही पड़ता है। बट गोकू के पास एक्स्ट्रा कपड़े तो है नहीं तो वो पेंजी उसे कहती है कि तुम मेरे कपड़े पहन ले। जिसके बाद गोकू भी नहा लेता है और वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके सामने था बहुत सारा खाना और ये सब खाना खा रहे होते हैं कि तभी बाहर से लड़ाई की आवाज़ आती है। तो वो लोग जाकर देखते हैं कि एक वुल्फ सबसे लड़ रहा होता है बट गोकू अपने मज़े से खाना खा रहा होता है और तभी वो वुल्फ गोकू को देखकर हंसता है और अपने साथी को सिग्नल देता है कि अब तुम वो ड्रैगन बॉल उठा लो। और वो दूसरा बंदा ड्रैगन बॉल उठा लेता है। जिसके बाद वो लोग अंदर आते हैं रूम में बट तब तक ड्रैगन बॉल वहाँ पर नहीं थी। तो गोकू उसका पीछा करने की कोशिश भी करता है बट वो उसे नहीं ढूंढ पाता है। जिसके बाद पेंजी बोलती है कि मैंने इसीलिए ड्रैगन बॉल पर एक ट्रैकर लगा दिया था ताकि अगर वो कहीं खो जाए तो हम उसे ढूंढ ले। जिसके बाद वो गोकू को बताती है कि वो लोग छत पर हैं। उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को जिन्होंने ड्रैगन बॉल चुराई है। वो बोलते हैं कि इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हम यहाँ पर छत पे होंगे और तभी वहाँ पर पीछे से गोकू आ जाता है और बोलता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम्हें दो और ड्रैगन बॉल्स चाहिए इसे यूज़ करने के लिए। और गोकू उन्हें मारना स्टार्ट करता है और वो दोनों बचने की कोशिश तो करते हैं बट वो कैसे ही बच पाएंगे। जिसके बाद गोकू उनसे ड्रैगन बॉल ले लेता है और इस बार अब ग्लोरियो आ जाता है जो उन दोनों पर अपनी लाइटनिंग से अटैक कर देता है। जिसके बाद इन लोगों को ड्रैगन बॉल मिल जाती है एंड ग्लोरी भी पेंजी को थैंक्स बोलता है। जिसके बाद पेंजी को किंग का फ़ोन आता है कि वेजिटा और बाकी सब उन्हें वापसामा के पास मिलेंगे। और सुप्रीम का आगे बोलते हैं कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि एक बार चोरी हो चुकी है तो शायद दूसरी बार भी हो सकती है, तो हमें ये होटल छोड़ देना चाहिए। बट पेंजी मना करती है कि हम इसी होटल में रुकेंगे और हमने पैसे भी दिए हैं इस रूम के तो वो भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। जिसके बाद गोकू बोलता है कि मैं पूरी रात जाग कर ड्रैगन बॉल की रक्षा करूंगा और क्योंकि मैंने पूरे रास्ते प्लेन में सो रहा था तो ये सुन के सारे सो जाते हैं और गोकू ड्रैगन बॉल की रक्षा करने के लिए जग रहा है। जिसमें सबसे पहले तो वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करता है ताकि उसे नींद ना आए बट थोड़ी देर बाद वो सोने लगता है। तो वो खुद को चाटे भी मारता है और बहुत कुछ ट्राई करता है बट आखिरी में वो सो ही जाता है। बट बाकी सब ये देखकर खुश है कि कम से कम ड्रैगन बॉल तो हमारा है। जिसके बाद वो होटल छोड़ देते हैं और ये लोग इसलिए भी खुश है क्योंकि इस बार इनकी शिप भी चोरी नहीं हुई जैसा पहली बार हुआ था। और गोकू ग्लोरी से पूछता है कि हमें वापसामा के पास जाने में कितना टाइम लगेगा तो ग्लोरी बताता है कि लगभग एक दिन लग जाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बुल्मा पर जो कि बहुत परेशान है क्योंकि इनकी शिप चोरी हो चुकी है और हाइबिस ये देखकर बोलता है कि हमने जो शिप चुराई थी वो भी चोरी हो गई। और वेजिटा को बोलता है कि ये वही लोग हैं जिनको तुमने पिछली रात मारा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वेजिटा किसी से टकरा जाता है और वो बंदा वेजिटा पर अटैक कर देता है। जिसके बाद वेजिटा भी उन सबको हरा के वहाँ से चला जाता है और वेजिटा बोलता है कि अगर उन लोगों ने हमारी शिप चुराई है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हाइबिस बोलता है कि मैं प्रिंसेस को कॉल करता हूँ कि वो हमें यहाँ आकर पिक कर ले और हाइबिस बोलता है कि तब तक हमें गेम खेलते हैं
कि सामने एक ज़ॉम्बी फॉरेस्ट है और जो भी सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बी मारेगा वो जीत जाएगा, और अगर ज़ॉम्बी ने तुम्हें काट लिया तो तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। जो सुनकर बुल्मा तो साफ मना कर देती है। आगे बुल्मा एक चीज़ नोटिस करती है कि आखिर ये तुम्हारी बेल्ट पर क्या चीज़ है, और ये बोलते ही वो चीज़ हिलने लगती है, जो देखकर बुल्मा डर जाती है। और हाइबिस बताता है कि ये मुझे एक पहाड़ी पर मिली थी, तो मैंने इसे बेल्ट में लगा लिया, और मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये शायद वो थर्ड डीमन आई है जो गोमा ने बताई थी फर्स्ट एपिसोड में। और हम देखते हैं गोमा के पैलेस में, जहाँ डेगसू गोमा को बताता है कि जिनको हमने बच्चा बनाया था वो लोग यहाँ आ चुके हैं। जो सुन के गोमा शॉक है कि वो लोग यहाँ आए कैसे, और वो पूछता भी है डेगसू से कि वो यहाँ क्या करने आया है, क्या इस नामिकिन को बचाने आया है। तो डेगसू बोलता है शायद, या फिर उनका दूसरा मोटिव भी हो सकता है कि वो शायद ड्रैगन बॉल्स के लिए आए हों। जो सुनकर गोमा हंसता है और बोलता है कि वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें लगता है वो तामागामी को हरा सकते हैं। और डेगसू यहाँ थोड़ा घबरा कर बोलता है कि उन्हें लगता नहीं है, उन्होंने हरा दिया है थर्ड तामागामी को और उससे ड्रैगन बॉल भी ले ली है। और ये सुनकर गोमा बोलता है कि ये बात कल की है और तुम मुझे अभी बता रहे हो। और डेगसू बोलता है कि मुझे पूरा यकीन भी है कि वो अब सेकेंड वर्ल्ड में जाएंगे ड्रैगन बॉल के लिए। और गोमा बोलता है कि चाहे जो हो जाए मुझे नहीं पता, बट वो ड्रैगन बॉल उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। और फिर से सीन शिफ्ट होता है वेजिटा और बाकी सब पर, जो कि गोकू का वेट कर रहे हैं, और शाम हो गई है वेट करते करते। और तभी वहाँ पर गोकू और बाकी सब आ जाते हैं, और वेजिटा गोकू पर गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे इतना वेट करना पड़ा। और पांजी और बुल्मा एक दूसरे से बात करते हैं, और बुल्मा बाकी सबको इंट्रोड्यूस कराती है वेजिटा और पिक्कोलो से। जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि मुझे भी तामागामी से लड़ना है तो जल्दी चलो, बट गोकू से मना कर देता है कि इस शिप में इतनी जगह नहीं कि तुम सब आ पाओ। तब बुल्मा बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम बाकी सामान बाहर फेंक दो, बट ग्लोरियो बोलता है नहीं, वो सामान खाने और टेंट का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रिप के लिए। जिसके बाद पेंजी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं डैड को बोलकर तुम्हारे लिए एक प्लेन भिजवा दूंगी। और ये बोलकर वो लोग जाने लगते हैं, और उनके जाने के बाद वो लोग यहाँ आ जाते हैं जिन्होंने इनका प्लेन चुराया था, और ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वेजिटा अभी बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है। और ये लोग बहुत सारे होते हैं और सभी के पास वेपन्स भी होते हैं, और वेजिटा उनसे पूछता भी है कि क्या तुम वही लोग हो जिन्होंने हमारा प्लेन चुराया है, और वो बोलते हैं कि हाँ, हमने ही चुराया तुम्हारा प्लेन। और ये सुनकर वेजिटा बहुत गुस्सा हो जाता है और इन लोगों को मारने लगता है, और बाद में पिक्कोलो भी लड़ता है और सबको एक पंच में ही हरा देते हैं। और फिर वेजिटा उनसे पूछता है कि हमारा प्लेन कहाँ है, तो वो बता भी देता है कि थोड़ी ही दूर तुम्हारा प्लेन खड़ा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं आरिंसू और मारबा को, जहाँ पर आरिंसू बोलती है कि मुझे लगता है कि ये रेडी हो चुका है, और मारबा बोलती है हाँ। और मारबा एक ग्रीन सीड निकालती है और बताती है कि एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास बहुत सारे साइबरमैन सीड्स थे, बट मैंने उन्हें बाहर की दुनिया में भेज दिया था, और अब मेरे पास सिर्फ 2 ही सीड्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइबरमैन भी डीमन रिल्म से ही थे। जिसके बाद मारबा वो सीड आरिंसू को दे देती है और बोलती है कि इससे ज़्यादा नीचे मत दबाना, और आरिंसू उसे दबा देती है और फिर उसमें पानी डालती है, और उसके बाद रिवाइव होगा माजिन बू। बट इस बार उसमें साइबरमैन सीड्स भी है, तो एक हिसाब से ये होगा माजिन बू और साइबरमैन का फ्यूजन, और इसका नाम है माजिन कू। जो कि मुझे तो पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा था ये तो किडबू से ज़्यादा बढ़िया होगा दिखने में, बट ये ऐसा नहीं है। जिसके बाद आरिंसू से बोलती है कि जाओ मेरे लिए पहले तामागामी के पास जाओ और उससे ड्रैगन बॉल लेकर आओ। मारबा सोच रही है कि क्या इसे तामागामी पर यूज़ करना ठीक है या नहीं, और क्या हो अगर ये हार जाए तो। और आरिंसू बोलती है कि अगर ये तामागामी को नहीं हरा पाया तो इसका कोई काम नहीं है फिर। और लास्ट में माजिन को हंसते हुए कहता है कि मैं समझ गया। जिसके बाद एपिसोड यहीं एंड हो जाता है, और ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बाकी तुम्हें माजिन कू बढ़िया लगता है या माजिन बू, ये कमेंट्स में भी ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।